स्वागत है आपका अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्रैक्शन से रिलेटेड है। आपको पता है पिछली वीडियो में मैंने आपको फ्रैक्शन की डेफिनेशन उसके कुछ टाइप्स बताए थे। तो आज हम करेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नों को जोड़ना, जिसमें हमारा जो डिनोमिनेटर है ना, आज हम सेम डिनोमिनेटर से करेंगे कि कैसे हम करते हैं। सबसे फर्स्ट देखिए 1/2 + 3/2। अब मैं आप लोगों को बता दूं, डिनोमिनेटर यानी कि जो नीचे वाले पोर्शन होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हर, इसे हम बोलेंगे अंश। तो हर अगर समान है यानी कि सेम है, सेम नंबर है, तो हम उन्हें कैसे प्लस करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, हमारा सिंपल होता है। सबसे पहले जो हर हमारा समान होता है ना, यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इन्हें एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि एक ही बार लिखेंगे इसे। अब मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊं। अब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 2 है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, अपॉन में 2। और जब डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है ना, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ जो नंबर जैसे दिए होते हैं ना, उन नंबरों को वैसे ही लिखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिख दिया 1। अब हमें करना क्या है, ऐड करना, यानी कि प्लस का साइन दिया हुआ है, तो बीच में क्या लिख देंगे, प्लस, और 3 का 3, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 और 3 कितना होता है, 4 अपॉन में 2। ठीक है, और फ्रैक्शन की एक बात और है कि इसमें क्या होता है कि जब तक हम इन नंबरों को डिवाइड करते हैं तब तक ये क्या करते हैं, आपस में डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, और जब ये आपस में डिवाइड नहीं होते तो हम इन नंबरों को वहीं पे रोक देते हैं। अब हमें पता है 2 और 4 क्या हो गए, आपस में डिवाइड हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि 2 के टेबल में क्या होता है, 4 आता है, कितने टाइम में, 2 टाइम में। तो हम लिख देंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, हमारा आंसर आया 2/1। और हमेशा ध्यान रखिए, जब भी नीचे 1 होता है ना, तो ज़रूरी नहीं होता कि हम इसे लिखें, ऊपर नहीं नीचे। डिनोमिनेटर पे अगर 1 होगा तो हमें ज़रूरी नहीं होता इसे लिखना, हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, या तो आप 2/1 लिख दीजिए या फिर लिख दीजिए 2। ठीक है, इससे क्या हमारा पूरा आंसर निकल जाएगा। अब इसमें क्या है, डिनोमिनेटर सेम था, डिनोमिनेटर को हमने कॉमन ले लिया, यानी एक बार लिखा। ऊपर के नंबर जो न्यूमरेटर पे है उनको क्या कर दिया, जोड़ दिया, क्योंकि क्या कह रहा था, एडिशन करना हमें फ्रैक्शन का। अब हमें पता है 3 और 1 कितना होता है, 4, तो 4 अपॉन में 2, 4/2। अब हमें ये भी पता है कि 4 अपॉन में 2 जो है वो आपस में कट सकते हैं, एक दूसरे के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो हमने 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 कर दिया, हमारा आंसर आया 2/1। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 1 होता है तो इसे ज़रूरी नहीं होता है लिखना, अगर हम सिर्फ 2 भी लिखे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 6/4 + 3/4। ठीक है, अब हमारा आज का टॉपिक ही क्या है, सेम डिनोमिनेटर को क्या करना है, ऐड। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैंने आज जो टॉपिक लिया है ना, उसमें सारे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। ठीक है, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, 4 है, 5 है, 2 है, 4 है फिर से। ठीक है, तो अब हमारा क्या काम होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा, पहले एक बड़ा डैश बनाना। ठीक है, जिसे हम बट्टा भी बोलते हैं हिंदी में। जो नंबर कॉमन है, ठीक है, यानी कि इकसार है, एक से जैसे है, उन्हें हम क्या लिख देंगे, एक बार लिख देंगे, लिख दिया। उसके बाद हमारा क्या है, ऊपर 6 लिखा हुआ है, 6। अब बीच में क्या साइन है, प्लस, उसके बाद क्या है, 3। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम करते जाते हैं तो हमें क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाता है कि जो इसकी इक्वेशन का आंसर होगा वो क्या होगा। अब हमें पता है 6 प्लस में 3 क्या होता है, 9 होता है, हमने यहाँ पर लिख दिया 9। ठीक है, 9 लिखने के बाद नीचे क्या नंबर आया, 4। अब आप लोग देखिए 4 और 9 या तो एक दूसरे से कटते हो, अगर एक दूसरे के टेबल में नहीं आते तो हम देखेंगे कि 4 और 9 क्या किसी एक के टेबल में आता है, एक का टेबल यानी कि किसी कॉमन टेबल में आते हैं। जैसे 2, अगर हमने 2 नंबर ले लिया सबसे छोटा, 2 के टेबल में हमें पता है 4 तो आता है 2 टाइम में, लेकिन 9 आता है, नहीं 9 नहीं आता, या तो 8 आता है, फिर 9 से बड़ा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर के आपस में नहीं कट सकते, या तो ये एक दूसरे के टेबल में आते हो तब कट सकते हैं, या फिर कैसे डिवाइड हो सकते हैं, किसी एक कॉमन नंबर के टेबल में ये आते हो। अगर 2 के टेबल में ये दोनों आते ना तो 2 से हम काट सकते थे, लेकिन नहीं, ये 3 के टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में आता है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9/4। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, 7/5 + 3/5। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 हमारा क्या है, कॉमन है, तो 5 लिख दिया। ठीक है, अब ऊपर क्या है, 7 + 3, 7 + 3, हमारा आंसर क्या आया, 7 और 3 कितना होता है हमारा, 10, हमने लिख दिया यहाँ पर 10, और नीचे 5।
ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रही होगी ये वीडियो। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5 और ऊपर क्या है 10, हमारा न्यूमरेटर 10 आया और डिनोमिनेटर 5 आया। याद रखिए जब भी सेम डिनोमिनेटर हो तो उस डिनोमिनेटर को हम कॉमन लेके एक ही बार लिखते हैं, जैसा कि मैंने इन 3 क्वेश्चनों में आपको लिखवाया हुआ है। ठीक है, ऊपर के न्यूमरेटर क्या है इसमें डिफरेंट हो जाएंगे, जो कि प्लस करने पड़ेंगे हमने। ठीक है, आप दोनों नंबरों को प्लस करके नहीं लिख सकते, वो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। सबसे पहले हमारा काम होता है फर्स्ट स्टेप में एक बार लिखना कॉमन लेके, उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि जो ऊपर के न्यूमरेटर है उनको प्लस करना। अगर प्लस लिखा है तो प्लस करेंगे, माइनस लिखा है तो माइनस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लस है, एडिशन करना है, तो हमने क्या लिखा प्लस। अब प्लस करके जो आंसर आएगा वो लिखेंगे। अगर कटता है एक दूसरे के टेबल से ऐसे तो हम काटेंगे, अगर नहीं कटता तो ऐसे लिख देंगे। अब 5 और 10 जो है वो 5 के टेबल में 5 भी आता है और 5 के टेबल में 10 भी आता है। ठीक है, कितने टाइम में? 2 टाइम में। 5 1 5, 5 2 10। हमारा आंसर फिर से क्या गया 2/1। अब मैंने आपको बताया कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो ज़रूरी नहीं होता कि इसे लिखना। हम इसे कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th वाला। देखो 10/2 + 5/2, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे फर्स्ट स्टेप, नीचे का नंबर कॉमन ले लो, एक बार लिख दिया। ठीक है, 2 हमारा कॉमन है तो 2 लिख दिया। ऊपर के नंबर क्या करेंगे, जैसे लिखा है एज इट इज़ इन्हें लिख देंगे, लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे इक्वल्स टू 10 + 5 यानी कि जोड़ देंगे। अगर जोड़ लिखा है घटा लिखा है तो घटाएंगे। नीचे 2। अब देखेंगे हम कि क्या ये एक दूसरे के टेबल में आते हैं नंबर। 2 की टेबल में 15 आता है? नहीं आता। 2 की टेबल में 15 नहीं आता, 14 और 16 आता है। 7 टाइम में 14 आएगा और 8 टाइम में 16, यानी 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो 15 कहीं भी नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया डायरेक्ट। ठीक है, हमने ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए 15/4 + 1/4। सबसे फर्स्ट स्टेप 4 कॉमन ले लिया। ठीक है, उसके बाद ऊपर के नंबर एज इट इज़ लिख देंगे। अब लिख दिया हमने। अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15 और 1 16, 4 का 4। अब हम देखेंगे कि क्या एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं। सबसे फर्स्ट हमारा काम होना चाहिए कि जो नंबर गिवन है ना वो या तो एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे तो किसी और नंबर में आ रहे होंगे जो कॉमन नंबर होगा। ठीक है, यानी जिसकी टेबल में दोनों आ रहे होंगे। अब हमें पता है कि 4 और 16 किसकी टेबल में आता है, एक तो एक दूसरे के टेबल में आता है और एक 2 की टेबल में भी आता है। ठीक है, तो जब ये एक दूसरे के टेबल में आ रहे तो हम इजी तरीके से क्या करेंगे, इन्हें आपस में डिवाइड कर देंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। हमारा आंसर आया 4/1, जिसे हम क्या भी लिख सकते हैं 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक जो मैंने कराया एडिशन ऑफ फ्रैक्शन समझ आ गए होंगे शुरू से। और ये मैंने इसलिए कराया है क्योंकि सबसे पहला टॉपिक है हमारा सेम डिनोमिनेटर, कि अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हम कैसे कैसे प्लस करके इसे लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए। अगर आपको इनमें किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या किसी भी स्टेप में आपको डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और बाकी के जो ये 2 क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे 6th और 7th, इनके आप स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इनके आंसर क्या होंगे। और अगर किसी भी चीज़ में डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, कमेंट करके। थैंक यू सो मच।